कल दोपहर 3 बजे होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से किया चुनाव प्रचार का आगाज। रैली में बोले, मैं 1991 में एकता यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर गया था। आज से 5 दिन के लिए मिशन दक्षिण पर है पीएम। कन्याकुमारी के बाद केरल में भी रैली। शाम को तेलंगाना के मलकाजगिरी में रोड शो करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जी के दर्शन शुरू कर प्रचार शुरू किया। दर्शन करके सीएम ने स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले जनता के मूड पर सबसे सटीक सर्वे। आज एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल शाम 5 बजे से लगातार। आज शाम बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार। जेडीयू कोटे से 9 और बीजेपी से 12 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी। आज राहुल गांधी ने पालघर और भिवंडी में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने किसानों के लिए 5 गारंटी का किया ऐलान। सरकार बनने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की गारंटी दी। 17 मार्च को मुंबई में खत्म होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। समापन कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने जारी किया टीजर। मुंबई में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर होगी चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर है, मीटिंग में आने का प्रकाश अंबेडकर को न्योता नहीं मिला। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। विधायक राजकुमार चब्बेवाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। होशियारपुर से चुनाव लोकसभा का लड़ सकते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे पर टीडीपी प्रवक्ता ज्योत्सना तिरुनगरी ने कहा है कि जनता को टीडीपी, जेएसपी, बीजेपी गठबंधन पर विश्वास है। जगन की अराजकता का अंत होने वाला है। कल होगी यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। अमित शाह, नड्डा, सीएम योगी मीटिंग में शामिल होंगे। बची सीटों पर मुहर लगेगी। चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की। देश की जानी मानी कंपनियों ने खरीदे इलेक्टोरल बॉन्ड। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियों को चंदा मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। पूछा, आदेश के बावजूद एसबीआई ने आंकड़ों में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं डाला? सोमवार को होगी अगली सुनवाई। चुनाव आयोग की ओर से अपलोड किए गए रिकॉर्ड में हब पावर कंपनी का भी नाम है। इस कंपनी ने 18 अप्रैल 2019 को दिया 95 लाख का चंदा। पाकिस्तान की बताई जा रही है कंपनी, दिल्ली की निकली। चौंकाने वाली है चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों की लिस्ट। चंदा देने वाले सबसे बड़ी कंपनी फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ का चंदा दिया है। चुनावी चंदा देने वालों में दूसरे नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ने 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया। एसबीआई की ओर से दिए आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए का चंदा मिला। यह कुल चंदे का 47% से ज्यादा है। चंदा पाने वालों में दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की टीएमसी रही। टीएमसी को चुनावी चंदे के तहत 1609 करोड़ रुपए मिले। चुनावी चंदा पाने वालों में तीसरे नंबर पर कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपए मिले, जबकि चौथे नंबर पर बीआरएस, जिसे 1214 करोड़ रुपए मिले। चौथे नंबर पर वेदांता लिमिटेड है। वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। चुनावी चंदे के खुलासे पर कांग्रेस का बहुत बड़ा आरोप। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि जांच होनी चाहिए। जिन कंपनियों ने चंदा दिया उनको कहां से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आरजेडी नेता मनोज झा का मोदी सरकार पर वार। पूछा, ईडी रेड के तुरंत बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया, यह कैसा इत्तेफाक है? शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा आरोप। ईडी सीबीआई की जहां रेड होती है वहां से फंड चुनावी चंदे के जरिए बीजेपी के खाते में पहुंच जाते हैं। बड़े वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने चुनावी चंदे की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की। बोले, किस पार्टी को कितना फंड मिला, इसकी होनी चाहिए जांच। महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ी। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हुए। बताया गया कि बिग बी की एंजियोप्लास्टी की। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी घर में गिरने से घायल हो गई। ममता के सिर और नाक पर 3 टांके लगे। दिल्ली में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों का प्रदर्शन हुआ। सीएए को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयानों पर नाराजगी जताई। मेघालय की राजधानी शिलांग में सीएए के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। सीएए का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सीएए के खिलाफ दाखिल किया याचिका, मंगलवार को होगी सुनवाई। आज से नागपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक, वहां मौजूद लोगों को मनमोहन वैद्य ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बदलाव की दी जानकारी। झारखंड में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, चाईबासा में 4 आईईडी बरामद। सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाना था नक्सलियों का मकसद। मध्य प्रदेश के मुरैना में पानी की किल्लत, लोगों को कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। उत्तराखंड के रानीखेत में तेंदुए का आतंक, दिगोटी गांव में एक साथ नजर आए 3 तेंदुए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए तेंदुए की चहल पहल की तस्वीरें। मथुरा के रमण रेती आश्रम में महोत्सव के दौरान गुलाल उड़ा, ठाकुर जी के संग भक्तों ने फूलों की होली खेली, रसिया गीतों पर श्रद्धालु झूमे।